आंचलिक परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिला वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुमनाम नायकों की प्रेरणादायक कहानियां, लीबिया लोबो से लेकर हरिमान तक, पद्मश्री से सम्मानित अदृश्य नायक। पद्मश्री पुरस्कार 2025 कैसे इन नायकों ने समाज में बदलाव लाया। पद्म पुरस्कार 2025 उन गुमनाम नायकों की जो चुपचाप दुनिया बदल रहे हैं। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर चुपचाप दुनिया को बदल सकता है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा के समय हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिलों को छू जाता है। एक अनकही कहानी। इस साल ये कहानी कुछ और ही अलग है। कुछ नाम हैं जो पहली बार हमारी नजरों में आए हैं। वे लोग जिनका संघर्ष शोर शराबे से दूर चुपचाप समाज में बदलाव ला रहा था, उन्हें अब पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। आपने सोचा था कि जो लोग किसी बड़े मंच पर नहीं देखते, क्या उनकी मेहनत कभी पहचानी जाएगी? पर अब ये नाम सामने आ चुके हैं। कौन है ये लोग? ये वो नायक हैं जिन्होंने कोई बड़ी हंसी खुशी का प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके कार्यों ने समाज में चुपके से हलचल मचा दी। ये नाम उन लोगों के हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं था, पर अब ये पद्म पुरस्कार के साथ देश के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्तित्व बन चुके हैं। इनकी यात्रा हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। और सबसे बड़ा सवाल, कौन थे वो अदृश्य नायक जिनके काम ने भारत की तस्वीर बदल दी और अब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया? जानिए उनकी कहानी, जो बिना किसी शोर और दिखावे के अपने क्षेत्र में सबसे बड़े बदलाव के नायक बने। लीबिया लोबो सरदेसाई, गोवा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। गोवा की 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई का नाम इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनकी भूमिका गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 1955 में सरदेसाई ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉज द लिबरडेबे, स्वतंत्रता की आवाज़ की स्थापना की थी। इस रेडियो स्टेशन ने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनकी ये साहसिक पहल तब के समय में बेहद जोखिम भरी और साहसिक थी, क्योंकि पुर्तगाली शासन के तहत ऐसे किसी भी प्रतिरोध को अत्यधिक कड़ी सजा मिलती थी। लीबिया लोबो सरदेसाई ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता संग्राम की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने न केवल गोवा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने लोक जागरूकता अभियान चलाने में भी सक्रिय भाग लिया। उनकी वीरता और संघर्ष को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। गोकुल चंद्र डे, पश्चिम बंगाल के ढाक वादक। पश्चिम बंगाल के गोकुल चंद्र डे एक प्रसिद्ध ढाक वादक हैं जिन्होंने पारंपरिक ढाक वादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। गोकुल चंद्र डे ने न केवल ढाक वादन में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने पारंपरिक ढाक से 1.5 किलोग्राम हल्का ढाक भी बनाया। ये कार्य पारंपरिक ढाक वाद्य यंत्र के आधुनिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गोकुल चंद्र डे ने इस वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया और भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और संगीत को विदेशों में प्रस्तुत करने का कार्य किया। डे ने इस क्षेत्र में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ा और 150 महिलाओं को ढाक वादन में प्रशिक्षित किया। ये काम उन्होंने एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में किया, जिससे उन्होंने समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश किया। उनके इस कार्य ने साबित कर दिया कि संगीत और कला के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। गोकुल चंद्र डे का योगदान न केवल संगीत और कला के क्षेत्र में है, बल्कि उन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। हरिमान कुवैत की एक प्रसिद्ध योगा ट्रेनर हैं जिनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। हरिमान ने योग की शक्ति को पहचानते हुए न केवल कुवैत में बल्कि कई देशों में योग की शिक्षा दी है। योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ऐसा साधन माना जाता है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। हरिमान ने कई लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके सिखाए। उन्होंने ये साबित किया कि योग किसी भी उम्र और शारीरिक स्थिति के व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है। उनका योगदान योग को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने में अविस्मरणीय है और इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। हरिमान का कार्य उनके समर्पण और योग के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। सेब सम्राट, जिनका असली नाम अभी तक गुमनाम है, को भी इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सेब सम्राट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेब की खेती में अद्वितीय कार्य किया है। उन्होंने सेब की खेती के तरीके को बदलकर उसे एक नई दिशा दी और किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने के तरीके सिखाए। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप सेब उत्पादन में सुधार हुआ और किसानों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया।
सेब सम्राट ने सेब की खेती में सुधार करने के लिए न केवल वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया बल्कि उन्होंने पारंपरिक तरीकों के साथ भी प्रयोग किए। उनके योगदान ने न केवल सेब उत्पादन को बढ़ाया बल्कि किसानों को अधिक लाभ कमाने का अवसर भी दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस सम्मान के योग्य बना दिया। इसके अलावा पद्म पुरस्कार की लिस्ट में कई अन्य गुमनाम नायक भी शामिल हैं जिन्होंने समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य किए हैं। इनमें से कुछ नायकों के नाम हैं। पारंपरिक कारीगर। भारत में कई ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने पारंपरिक शिल्पकला को जीवित रखा और इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कला को बचाए रखने के लिए कठिन परिश्रम किया है। उनके प्रयासों को अब तक अधिक पहचान नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें पद्म पुरस्कार का हकदार बना दिया है। कुछ समाज सेवक जो वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस वर्ष सम्मानित किया गया है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में बदलाव लाने के लिए भी कार्य किया है। शिक्षक और शोधकर्ता शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया है, उन्हें भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। इन व्यक्तियों ने नई विधाओं को विकसित किया, नई खोजों और अनुसंधानों के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। पद्म पुरस्कारों की महत्ता। पद्म पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं बल्कि ये समाज में उत्कृष्टता, समर्पण और सेवा के प्रतीक हैं। ये पुरस्कार उन लोगों की मेहनत और संघर्ष को मान्यता देते हैं जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। पद्म पुरस्कारों से न केवल इन व्यक्तियों का सम्मान होता है बल्कि ये समाज को प्रेरणा भी देते हैं कि वे भी समाज के लिए कुछ महान कार्य करें। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से उन गुमनाम नायकों की पहचान होती है जो अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाने में मदद करते हैं, लेकिन जिन्हें कभी उतनी पहचान नहीं मिली। ये सम्मान उन्हें समाज में उनका सही स्थान दिलाता है और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों में गुमनाम नायकों का चयन ये दर्शाता है कि सम्मान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों को नहीं बल्कि उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने बिना किसी प्रमोशन के अपने कार्यों से समाज में बड़ा योगदान दिया है। पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा ने यह साबित कर दिया कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, चाहे वे एक स्वतंत्रता सेनानी हो, एक ढाक वादक हो या एक योगा ट्रेनर हो। प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। इस साल के पुरस्कारों में जिन गुमनाम नायकों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि हर किसी का संघर्ष और मेहनत सम्मान के योग्य होता है। इस प्रकार के पुरस्कार समाज में जागरूकता और प्रेरणा फैलाने का एक बड़ा जरिया बनते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये पुरस्कार न केवल समाज को प्रेरित करते हैं बल्कि वो ये भी दर्शाते हैं कि हर व्यक्ति का योगदान अपने स्थान पर अनमोल होता है।